हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 का पढ़ रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलकुलस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और कैलकुलस में अगर हम बात करें तो कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में यानी अवकलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और अवकलन का मैंने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को देख ले, ठीक है, और फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो बच्चों है ना, बिना कोई बकवास किए, ठीक है, इधर उधर का बात किए, डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मुझे सिर्फ पढ़ाने आता है ना, नाच करना, हंसी मजाक करना, ठीक है, और होता है अकड़ बकड़ बात बोलना, ठीक है, ये सब हमको नहीं आता है, ठीक है। और याद रखिएगा, मुझे सिर्फ लोग पढ़ाने की वजह से ही लोग जानते हैं, ठीक है, नौटंकी करने की वजह से नहीं जानते हैं। तो अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े, ठीक है, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, है ना, और अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये है, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों है ना, तो हम लोग तो है ना पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलस के बारे में, यानी कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको है ना 2 वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल टाइप 9 तक पढ़ाया था, ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसमें मैंने आपको टाइप 9 तक पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 10। तो टॉपिक का लिखिए टाइप 10। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 10 फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला का मतलब ये हो गया कि अगर 2 फंक्शन, याद रखिएगा, गुणा में है, डिफरेंशिएशन में अगर 2 फंक्शन क्या है, गुणा में है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 फंक्शन है, मेरे पास 2 फंक्शन है, मान लीजिए 2 फंक्शन है, एक है u, ठीक है, एक है v, ठीक है। तो 2 फंक्शन है, मैंने क्या किया, रंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रंग चेंज कर देते हैं, व्हाइट रंग ले लेते हैं हम लोग। तो हमने आपको 2 फंक्शन दे दिया, एक दिया u और दूसरा दे दिया v, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे u और v है ना, 2 फंक्शन है। हो सकता है ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो ये हो सकता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या अगर मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, या हो सकता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। यानी कोई भी 2 फंक्शन हो सकता है, कोई भी 2 फंक्शन अगर गुणा में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। जब भी 2 फंक्शन गुणा में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आप बात याद रखेंगे बच्चों। आप ये याद रखिएगा कि अगर आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, अगर आप u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो v को बाहर रखिएगा, और जब v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो u को बाहर रखिएगा, ठीक है। यानी अगर हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों v को बाहर रखेंगे। और याद रखेंगे, जब भी 2 फंक्शन का गुना होता है तो उसमें लिखना है आपको जोड़, उसमें क्या लिखना है आपको, जोड़ लिखना है। और जब आप v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को क्या रखना है, बाहर रखना है, u को बाहर रखना है। तो ये फॉर्मूला होता है 2 फंक्शन का, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको 2 फंक्शन दे दिया, f गुने g, ये 2 फंक्शन है, f है ना फंक्शन है x का और g भी फंक्शन है x का। यहाँ 2 फंक्शन है जो x का फंक्शन है, यहाँ दोनों फंक्शन किसी का भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब 2 फंक्शन गुणा में होता है तो बच्चों याद रखेंगे, अगर आप f का डिफरेंशिएशन करेंगे, f का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो g को बाहर कर लीजिएगा, और गुणा में होगा तो जोड़ लिखिएगा। और जब हम g का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों याद रखना है आपको f को बाहर रखना है। तो मेरे हिसाब से अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि जब दो फंक्शन क्या हो गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लेकिन मान लेते हैं सर मेरे पास अगर 3 फंक्शन हो तो, अगर आपको मैंने कहा कि सर 3 फंक्शन है तब क्या करेंगे। 3 फंक्शन मैंने ले लिया, मान लीजिए u ले लिया, v ले लिया, w ले लिया, 3 फंक्शन है। तो बच्चों जब 3 फंक्शन डिफरेंशिएशन है ना, जब 3 फंक्शन गुना में होता है तो 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो बच्चों याद रखेंगे जब 3 फंक्शन जो होता है ना गुना में होता है तो याद रखिएगा अगर हम u को डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो vw को बाहर रखिएगा, गुना होगा तो जोड़ लिखेंगे। अगर हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा u और w को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। और जब हम w का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और v को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो बाबू ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये मैंने कहा एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, यहाँ एक्स एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। और साइन एक्स जो है ना ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ दो फंक्शन का गुना है, तो जब भी दो फंक्शन का गुना होता है तो पहला फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा को बाहर रखना है, और जब दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला वाला फंक्शन को आपको बाहर रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो बच्चों हम x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x को क्या रखना है, बाहर, sin x का रहेगा बाहर। गुना होता है तो क्या लिखते हैं, जोड़। और जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जब बच्चों हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, जब sin x का डिफरेंशिएशन होगा तो आपका x क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। फिर से बोलना है, जब दो फंक्शन गुना में हो, जब दो फंक्शन गुना में हो तो जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x को बाहर रखेंगे, और जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को क्या रखेंगे, बाहर। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, या dx आप dx काट भी सकते हैं, या मैंने आपको फॉर्मूला भी पढ़ाया था कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो sin x को हम sin x लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1, बीच में जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, x के x लिखेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। तो sin x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin x, और ये हो जाएगा x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो यहाँ हो जाएगा x cos x। तो बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x sin x का डिफरेंशिएशन होता है sin x प्लस x cos x, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया ताकि आपका है ना और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए यहाँ लिख लिया d बटा डी एक्स, और यहाँ ले लिया x e का पावर x sin x, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, 3 फंक्शन के यहाँ पे गुना लिया है, 3 फंक्शन का गुना। तो बच्चों अगर 3 फंक्शन गुना में है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 फंक्शन का है ना जब होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो बच्चे आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है, अगर आप पहला फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यानी आप x का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e का पावर x sin x को क्या रखना है आपको, e का पावर x sin x को आप बाहर रखेंगे। गुना रहता है तो हम जोड़ लिखते हैं। अब हम e का पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, e का पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x sin x को क्या रखना है, बाहर, x sin x को क्या रखेंगे, बाहर। गुना होगा तो क्या लिखेंगे, जोड़। अब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x e का पावर x को क्या रखना है, बाहर, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, है ना, यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरा है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और तीनों फंक्शन यहाँ गुना में है। तो जब 3 फंक्शन गुना में होता है तो क्या करते हैं, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा दोनों फंक्शन को बाहर रखना है। दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला और तीसरा फंक्शन को बाहर रखिए,
तीसरा फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन को आपको बाहर रखना है। और बच्चों मैंने आपको कल सारा फॉर्मूला आपको लिख के दिया था, सेकंड वीडियो में आप देख लीजिएगा, सारा आपको फॉर्मूला लिख के दिया गया है ना, सब कुछ मैंने आपको समझाया भी था। आप उस वीडियो को देखिए और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जब तक सेकेंड वीडियो को नहीं देखिएगा, पार्ट 2 को नहीं देखिएगा, तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको उस वीडियो को जरूर देखिए, तब इसको समझिए, यानी इसको देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ई का पावर एक्स को हम ई का पावर एक्स साइन एक्स का साइन एक्स लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए, x साइन एक्स, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x, प्लस का प्लस लिखेंगे x e का पावर x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो आप या तो आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं या एक काम और कर सकते हैं। आप एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ e का पावर x है, यहाँ e का पावर x है, यहाँ e का पावर x है, तो e का पावर x को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, e का पावर x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ sin x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x, यहाँ हो जाएगा x sin x और प्लस ये हो जाएगा आपका x cos x। ठीक है, मैंने सब में e का पावर x कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा sin x। ठीक है, और ये हो जाएगा x sin x और प्लस x cos x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x e का पावर x sin x का डिफरेंशिएशन ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पे दे दिया मैंने d बाई डी एक्स x log x, d बाई डी एक्स x log x, d बाई डी एक्स x log x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स लॉग एक्स अच्छा है क्या, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का आपको डिफरेंशिएशन बताना है क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ दो फंक्शन का गुना है, दो फंक्शन का गुना है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का आप अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लॉग एक्स को क्या रखिएगा बाहर, गुना होता है तो जोड़ लिखेंगे, जब log x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, log x को हम जब log x का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर आपका बाहर होगा। चलिए log x को हम log x लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, जो है तो जो लिख देना, एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, अगर कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, x से मेरा ये एगो x कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, तो पहले इसके लिख देते हैं 2x ये हो जाएगा log x। ठीक है, प्लस एगो x से एगो x कट जाएगा तो आपको एगो x बचेगा और x को 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कराया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कंसेप्ट के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ना, आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए d बाई डी एक्स ई का पावर x साइन x, ई का पावर x साइन x, ये क्वेश्चन है, d बाई डी एक्स ई का पावर x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, e का पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो e का पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो sin x क्या रहेगा आपका बाहर, गुना में, अगर गुना में रहता है तो हम क्या लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं। जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e का पावर x क्या रहेगा बाहर। sin x को हम sin x लिखेंगे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x से होता है, e का पावर x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, अब यहाँ भी का पावर x है, यहाँ भी का पावर x है, तो e का पावर x कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा sin x प्लस cos x। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। ठीक है, तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराया है। मैंने आपको जब दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन अगर गुणा में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो क्या करना है आपको, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरा का बाहर रखना,
दूसरा का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला वाला फंक्शन को बाहर रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया, कितना टाइप तक पढ़ा दिए हैं, तो ये आपका टाइप 10 फॉर्मूला था। अब आते हैं हम टाइप 11 पे। ठीक है, तो लिखिए टाइप 11। अब इसको बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। ठीक है, डिवीजन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र। चलिए आपको दोस्त, ये आपका टाइप 11 फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है इसको समझिए। देखिए, मैंने आपको पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे मैंने दे दिया u बटा d। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स एफ बटा जी। तो बच्चों, जब दो फंक्शन बट्टा में हो, जब दो फंक्शन क्या होता है बट्टा में होता है, याद रखेंगे जब भी दो फंक्शन क्या हो बट्टा में हो, तो जब भी दो फंक्शन बट्टा में होता है ना, अब ये दोनों फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। याद रखेंगे, यहाँ जो आप दो फंक्शन देख रहे हो तो ये दोनों यहाँ u और v है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए u अलजेब्रिक फंक्शन है तो v आपका हो सकता है ना, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन दे दे, या ऊपर वाला लॉगरिथमिक फंक्शन है तो नीचे वाला आपको है ना अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये है। तो जब भी दो फंक्शन बट्टा में होता है और उसको आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, जो भी बट्टा में होता है ना, जो भी बट्टा में होगा उसका पहले आपको स्क्वायर कर देना है। जो भी बट्टा में होगा ना, पहले उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, जो भी बट्टा में रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा, पहला डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, ऊपर वाला करते हैं, तब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ भी डिफरेंशिएशन है ना, पहले ऊपर वाला का होगा तब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। जब भी दो फंक्शन है ना बट्टा में हो तो याद रखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तब आपको नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ भी आपको पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होगा तब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी नीचे में होता है ना, पहले उसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी था इसलिए हम बट्टा में क्या कर देंगे, भी स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों भी मेरा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और याद रखेंगे बट्टा में क्या लिखते हैं, माइनस। बट्टा में क्या लिखते हैं, माइनस। जब हम u का है ना, जब v का डिफरेंशिएशन करेंगे ना v को, तो u को क्या रखना है, आपको बाहर रखना है। तो यही सूत्र होता है बच्चों, जब दो फंक्शन क्या होता है, बट्टा में होता है। जैसे यहाँ दो फंक्शन है तो मान लीजिए हम अगर f का डिफरेंशिएशन करते हैं, f का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो g मेरा क्या रहेगा, बाहर। बट्टा है तब क्या लिखना है, माइनस। और जब हम g का डिफरेंशिएशन करेंगे, g का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों याद रखना है आपका f क्या रहेगा, बाहर। और जो भी बट्टा में होता है ना, जो भी बट्टा में, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों यही सूत्र होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इससे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हमने लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया डी बटा डी एक्स, यहाँ लिखा लॉग एक्स बटा एक्स, लॉग एक्स बटा एक्स। तो बताइए लॉग एक्स बटा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग एक्स बटा एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, तो अगर हमको log x बटा x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि जब भी दो फंक्शन बटा में हो, जब भी दो फंक्शन बटा में होता है तो सबसे पहले हम ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, तब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो देखिए, तो हम ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log x का डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर आप log x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका x क्या रहेगा, बाहर। और बटा में होता है ना तो क्या लिखते हैं, माइनस। और जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, x का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका log x क्या रहेगा, बाहर। ठीक है,
और जो भी बटा में होता है ना, जो भी बटा में होता है उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। देखिए चलिए देखिए, तो x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, माइनस के माइनस log x को हम log x लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और बटा ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। मेरे भाई x से मेरा x कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस log x को 1 से गुना कीजिएगा तो log x और बटा में हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो log x बटा x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस log x बटा x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बच्चों दे दिया कि d/dx, ठीक है, d/dx है ना, मैंने कहा कि बताओ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन, तो आपको याद कीजिए मैंने पढ़ाया था कि d/dx tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है ना, ये sec स्क्वायर x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x कैसे होता है, ऐसे इसको देखिए। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। कैसे होता है इसको समझिए। तो अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन बात करें तो sin है ना, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन ये आता कैसे है इसको समझ लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे दे देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे दे दिया कि प्रूव दैट, आपको साबित करना है, सिद्ध करें, सिद्ध करो, प्रूव करो कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमको सोल्व करना है, तो हम आते हैं LHS से, फ्रॉम LHS। कहाँ से आएंगे, LHS से आएंगे, हम LHS से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसको सोल्व करने का ना, tan x का डिफरेंशिएशन जो sec स्क्वायर होता है, तो इसको सोल्व करने का एक मेथड नहीं होता है, बहुत सारा मेथड होता है। तो इसको ये जो मेन फॉर्मूला आता है ना, ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, जो आपको बताया जाएगा, आप टेंशन ना ले, आपको बताया जाएगा है ना कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अभी हम आपको डिवीजन फॉर्मूला से बता रहे हैं कि डिवीजन फॉर्मूला से tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x कैसे होता है। तो d/dx tan x को हम लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं, है ना, पहले LHS लिख देते हैं। ये आपको tan x दिया था, है ना, LHS में क्या दिया है, d/dx tan x। तो आप खुद सोचिए, d/dx tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का। तो अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, अगर आप साइन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos x क्या रहेगा, बाहर, और बटा में क्या लिखते हैं, माइनस। और जब हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का, तो जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x क्या रहेगा, sin x मेरा बाहर आएगा। sin का डिफरेंशिएशन होगा तो cos बाहर आएगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा तो साइन मेरा बाहर रहेगा। और डिवीजन में क्या लिखते हैं, माइनस, लिखेंगे बटा, जो भी नीचे होता है ना उसका स्क्वायर कर देंगे। तो cos x का ये होल स्क्वायर का हो जाएगा, cos x के यहाँ पे क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, चलिए, तो cos x को हम cos x लिखेंगे। बच्चों को पता होना चाहिए कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस का माइनस लिख देंगे, sin x को हम sin x लिखेंगे, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x बटा cos x का स्क्वायर होगा, cos x का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। अब देखिए बच्चों, cos को cos से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, माइनस को माइनस होना कीजिएगा तो हो जाएगा प्लस, sin x को cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर गलत लिखा गया है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस का माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। ठीक है, और बटा cos स्क्वायर x। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर का होता है 1 बटा cos स्क्वायर x, है ना, इसका मान 1 होता है, अब बटा का बटा लिख देंगे, cos स्क्वायर x, अब 1 बटा cos स्क्वायर होता है, 1 बटा cos स्क्वायर होता है, 1 बटा cos स्क्वायर होता है बच्चों sec स्क्वायर x, 1 बटा cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x, और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ऐसे कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो ये आता कैसे है, ये मैंने आपको डिवीजन फॉर्मूला से बताया है। ठीक है, हालांकि ये
मेनली जो सोल्व होता है ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है। तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप डिवीजन फॉर्मूला से सीख लिए होंगे ना, समझ गए होंगे कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x कैसे होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बच्चों मैंने मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे d बाई डी एक्स है ना, e का पावर x बटा x, ये क्वेश्चन है। d बाई डी एक्स ई का पावर x बटा x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो e का पावर x है ना, e का पावर x का e का पावर x बटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम e का पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e का पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x मेरा बाहर रहेगा, बटा है तो माइनस लिखिएगा। अब हम x को डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x क्या रहेगा बाहर, जो भी बटा में रहता है उसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो x e का पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e का पावर x माइनस का माइनस, e का पावर x को हम e का पावर x लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो x e का पावर x को 1 से गुना करेंगे तो e का पावर x बटा x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ e का पावर x, यहाँ e का पावर x है, तो e का पावर x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1 और बटा ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम आपको लेते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन, आपको थोड़ा मिसलिनियस क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों जिसमें आपको डिवीजन भी लेते हैं हम क्वेश्चन को, यानी हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो फंक्शन गुणा में भी हो और उसमें डिवीजन का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने ले लिया, आपको बताना है d बाई डी एक्स ई का पावर x साइन x बटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। d बाई डी एक्स ई का पावर x साइन x बटा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों आपको देखिए यहाँ e का पावर x साइन x ये गुणा में है और x क्या है मेरा बटा में है, यानी इसमें तीनों कंसेप्ट हैं। यानी आपको है ना, एक तो यहाँ पे दो फंक्शन गुणा में है और साथ में यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, बटा में है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, है ना, इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिवीजन को सोल्व कर लें। सबसे पहले क्या कर ले, आप डिवीजन फॉर्मूला को सोल्व करें, ठीक है। ये तो देखिए डिवीजन फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन फॉर्मूला में सबसे पहले हम ऊपर वाला को सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला को सोल्व करते हैं। तो ऊपर में ना क्या है, e का पावर x है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला का सोल्व करेंगे, यानी e का पावर x साइन x को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप e का पावर x साइन x को सोल्व किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं, तो x को क्या रखना पड़ेगा, बाहर। x में क्या रहेगा, बाहर। चलिए डिवीजन में क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, बट्टा लिखते हैं, यानी बट्टा में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। जब भी डिवीजन वाला क्वेश्चन होगा तो आपको क्या लिखते हैं, वहां पे माइनस। चलिए तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट तैयार कर दिए हम, अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको बाहर रखेंगे, तो कर दीजिए। तो e का पावर x साइन x और किसका डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। उसका क्या करता है, बट्टा लिखना है। जो भी बट्टा में होता है ना बाबू, उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका क्या करना है, आपका स्क्वायर करना है। चलिए अब हमने देखा कि सर यहाँ जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ दो फंक्शन का गुना है। जब दो फंक्शन गुना है तो पहले क्या कर लेंगे, है ना, गुना वाला सोल्व कर लेंगे, इस दोनों को सोल्व कर लीजिए। और दो फंक्शन का गुना जब होता है तो उसको सोल्व करने का मैंने आपको सिखाया है, तो कर लेते हैं, तो हो जाएगा x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, काम करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट दे देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर रहे। तो मान लेते हैं हम e का पावर x को डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ दो फंक्शन का गुना है, तो अगर हम e का पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन x मेरा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। अब गुना में है तो क्या लिखना पड़ेगा, जोड़। अब साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, साइन x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका e का पावर x क्या रहेगा, बाहर। e का पावर x क्या रहेगा, बाहर, तो ये ब्रैकेट बंद। चलिए माइनस का माइनस, e का पावर x साइन x का हम साइन x लिख देंगे
और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन 1, बटा में कितना लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए x sin x को हम sin x लिखेंगे, e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस e का पावर x, sin x को 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा sin x बटा यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं बच्चों, आप खुद देखें इस प्रश्न में देखें कि सर यहाँ देखिए, यहाँ e का पावर x है, यहाँ भी e का पावर x है, e का पावर x यहाँ भी e का पावर x है, ठीक है। तो एक काम करते हैं e का पावर x कॉमन ले लेते हैं, इस e का पावर x को कॉमन ले लेते हैं हम और इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए